नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एंड्रोनोमायोसिस की। एंड्रोनोमायोसिस क्या होता है कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, बच्चे एक सिरोसा और एंडोमेट्रियसिस के बीच में होता है मायोमेट्रियम। और कभी कभी ये एंडोमेट्रियसिस की कुछ ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जो मायोमेट्रियम में एंटर कर जाते हैं सम ऑफ रीजंस, और फिर वो उस जगह को सुजाने लगते हैं, यानी कि जो आपका बच्चेदानी का टेक्सचर है वो बिगड़ जाता है। कभी कभी बहुत इतना हार्ड हो जाता है कि ये कंसीविंग के लिए जगह नहीं छोड़ता है। जो एंडोनोमायोसिस के पेशेंट होते हैं ये मोस्टली 30 to 40 45 इस एज के होते हैं, और इनको जो पीरियड्स होता है वो पीरियड्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होता है। ये इसके लक्षण हैं कि पीरियड्स लंबे समय तक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एब्डोमेन पेन है, हैवी फ्लो है। तो हो सकता है जब आप अपनी गायनी के पास जाएं तो वो सोनोग्राफी करा के देखती हैं कि क्या दिक्कत है, तो कई बार ये एंड्रोनोमायोसिस भी निकलता है। तो एंड्रोनोमायोसिस इस तरह से डिटेक्ट किया जाता है सोनोग्राफी के थ्रू कि आपको ये एंड्रोनोमायोसिस की बीमारी है या नहीं है। अब आपके पास अगर बेबीज़ नहीं है तो गायनी डॉक्टर मेडिसिन से इसको ट्रीट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर अगर आपके पास बेबीज़ हैं, सब कुछ आपका ठीक है, और लेकिन एंड्रोनोमायोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, फ़्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग के फ़्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका पीरियड लेंथ बहुत लंबा होता जा रहा है, तो वो सर्जरी की सलाह भी देती हैं। अगर आप मेडिसिन से इसको ठीक करना चाहती हैं तो मैं अपनी गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, और उसके साथ मैं एडवाइस करूँगी कि पेल्विक फ्लोर योगास पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपकी गायनी कहती हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, फ्लो भी होता है, तो कई बार पेशेंट हिल भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अगर वो ट्रीट कर रही हैं आपको मेडिसिन के थ्रू, तो जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं तो ज़रूर पेल्विक फ्लोर योगास पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं रखेंगी तो ये फिर से बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है। फिर से जो आपकी गायनी डॉक्टर मेहनत करके आप पे रिकवरी करने की कोशिश कर रही है वो फिर से बढ़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, आपको बच्चेदानी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो योगा बहुत ज़रूरी है, और डाइट भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। अगर आप किसी भी डॉक्टर से दिखा रही हैं, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं, वो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो उन पे ट्रस्ट रखिए कि वो आपको ठीक कर देंगे। जब ये पॉजिटिव माइंड आपके अंदर होगा तो आपकी हर बीमारी बहुत जल्दी ट्रीटेबल होगी। और उसके साथ अनुलोम विलोम किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आपको एंड्रोनोमायोसिस है नहीं है, ब्लाइटेंड हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कुछ भी हो, तो मैं यही बोलूँगी कि ब्रीदिंग योगा ज़रूर कीजिए, वॉक कीजिए। अगर वॉक करने की कंडीशन नहीं है तो ब्रीदिंग योगा तो बैठे बैठे आप कर ही सकते हैं। अपनी डाइट चार्ट को थोड़ा सा चेंज करिए, और फास्ट फूड से, जंक फूड से खुद को दूर रखिए, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत लीजिए, तो आप बहुत जल्दी हील कर जाएंगी और हेल्दी भी। थैंक यू।